या और क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में बिल्कुल सही क्लिक करके आए हो। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा चेहरा वेहरा देख करके, इसको देख करके भ्रमित मत होना, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है। इसलिए फाइनली अब हमने अपना हुलिया ही बदल दिया। ठीक है, कारण कुछ और था, कभी खुल के बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है एक चाचा, ये देखो, इस चाचा के अंदर अगर यहां भी तुम सुई चुभा दोगे खून निकलेगा, यहां भी चुभाओगे खून निकलेगा, यहां चुभाओगे खून निकलेगा, पैरवम चुभाओगे खून निकलेगा, कहीं भी चुभा दो चाचा, खून काहे निकलने लगता है। चाचा के अंदर कोई खून की नाली है का? तो बताया भाई बहुत बड़ी नाली है। अब फिर उस नाली से छोटे छोटे नालियां भी गई हैं, बड़ा नाला है, फिर नालियां भी छोटी 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 गई हैं, जिनको वेन्स बोलते हैं, है ना, कार्पलरीज बोलते हैं। ठीक है, ब्लड कार्पल्स बोलते हो तो ब्लड के भाग हो गए। चलिए, जो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये एक प्रकार का तंत्र होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सर्कुलेटरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें क्या फ्लो होता है, इसमें ब्लड यानी कि रक्त फ्लो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। बताइए सर, यहां तक कोई दिक्कत है? रक्त लाल लाल होता है ना, लाल किस लिए होता है? हेमोग्लोबिन होता है ना। देखो, सबसे पहले बात आती है इस परिसंचरण तंत्र की खोज। तो खोज एक वैज्ञानिक आते हैं, विलियम हार्वे। ठीक है, द ग्रेट साइंटिस्ट इज कमिंग टू द अर्थ, दैट्स नेम विलियम हार्वे इज डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की खोज कर दी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन भाग कौन सा होता है? तो मेन भाग होता है, ये क्या बना दी भाई, हाँ बिल्कुल सही बनाया मैंने, मेन भाग होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट, हार्ट के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लेते जाता है ना, फिर हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करता है। हार्ट किधर होता है? तो वो होता है लेफ्ट साइड, हल्का सा लेफ्ट साइड, बीचों बीच छाती के होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना जो मैं मार रहा हूं ना, ये हड्डी को मार रहा हूं, हार्ट को इतना इतना डोज दे देते ना, वो काम है करना बंद कर देता, बोलता जा। ठीक है, तो ये हार्ट करता है। हार्ट एक प्रकार का कैसा ऑर्गन है बताइए? हार्ट अगर देखा जाए तो हार्ट एक प्रकार का कैसा ऑर्गन है? तो आप बताएंगे हार्ट कैसा ऑर्गन है? तो हार्ट एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है ना। बताइए, लाल लाल निकलता है कि नहीं? कभी आप, एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था, किस वीडियो के अंदर हार्ट के अंदर पाइप पड़ी होती है, फिर पाइप से ब्लड जाता है, वैसे धक 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 करता रहता है ना, देखियो ना। तो हार्ट कैसा ऑर्गन है? हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है। और अगर पूछा जाए किस चीज से बना होता है, तो हार्ट होता है मेड बाई कार्डियक मसल्स। हार्ट किसका बना होता है? तो हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। और अगर पूछा जाए हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। क्या कहलाती है? तो हार्ट की स्टडी कहलाती है कार्डियोलॉजी। और हार्ट के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। बताइए, समझ में आया कि नहीं? पूछा जाए हार्ट का वेट कितना होता है, तो वो होता है 310 ग्राम लगभग। ठीक है, हार्ट के डॉक्टर क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी तो आप बताओ, आर्थोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? ठीक है, किसके पास जाएंगे?
बताइए, जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हार्ट एक मुट्ठी के समान होता है, एक फिस्ट के समान होता है। हार्ट के बाहर एक परत होती है। बताइए, हार्ट को भी तो सुरक्षा चाहिए ना। आप लोग तो अपनी सुरक्षा के लिए गन रख लेते हो, है ना। ज्यादा पैसे हो गए हैं तो बॉडीगार्ड रख लेते हो। हार्ट को कौन सुरक्षा देगा? तो हार्ट के ऊपर एक कवर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम लेयर पाई जाती है जो हार्ट को क्या करती है? तो सर हार्ट को वो सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। हार्ट का मेन काम क्या होता है? तो हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना। हार्ट का अगर पूछा जाए मेन फंक्शन क्या होता है तो वो होता है ब्लड सर्कुलेशन। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है डू नॉट मिक्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मिक्स करने से रोकता है। कौन? हार्ट। हार्ट क्या रोकता है? हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड पहले समझ लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा क्या बोल रहा हूं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रेजेंट हो क्या? O2। और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें प्रेजेंट हो कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? तो ये जाता है लंग्स की तरफ। और लंग्स से कहाँ जाता है? तो लंग्स से बॉडी से आउट कर दिया जाता है। कौन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाक के माध्यम से यहां से वो चाचा क्या करता है? यहाँ चाचा आउट कर देगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? तो ये जाता है हार्ट में। हार्ट में कहाँ जाता है? हार्ट से सीधे ये जाता है बॉडी में। बॉडी के अंदर, बॉडी आउट नहीं इन, बॉडी से कहाँ जाता है? ये सेल तक जाता है। और सेल पर जाने के बाद क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो सेल के अंदर मिला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो सेल ने अपना काम कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। बताइए, सेलुलर रेस्पायरेशन हिंदी में बोलते हैं। लिखिए हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सर कोशिकीय श्वसन, ठीक है। सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए क्या जरूरी होता है? तो वो जरूरी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमान ने, ठीक है। तो क्या होता है? सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर जो O2 बचता है, वो सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड बचता है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर बाहर। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड आया वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही। ब्लड नहीं बदलता है, ब्लड नहीं बदलता है। आप लोग समझना, ये जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड कभी नहीं बदलता है। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे जाता है। तो देखो, ब्लड के अंदर तो हमें पता है बहुत ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं। समझ लो थोड़ा सा। ब्लड के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा, फिर ब्लड के अंदर पाया जाता है RBC, फिर ब्लड के अंदर WBC, फिर प्लेटलेट्स पाई जाती है। ब्लड के अंदर RBC रेड ब्लड सेल होती हैं, ठीक है। इनका जीवन काल वगैरह अभी सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। क्लास 10th में है ये जैव प्रक्रम में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको। और भी वीडियोस हैं, तो जब आप वीडियो सर्च करेंगे ना तो आप बायो अमन लास्ट में लिख दीजिएगा, कोई भी टॉपिक डालकर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसी ब्लड के अंदर एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं HB। HB बोले तो क्या होता है? HB मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन HB 11%, 12%, 13% होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है, जैसे देखो ये क्या है हमारा? ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है।
तो यही हीमोग्लोबिन नामक एक बस आती है और उस बस में क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजन यानी कि O2 अगर किसके अंदर है तो वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। O2 मतलब हीमोग्लोबिन लाद लेता है ऑक्सीजन को, फिर चल देता है और चलते चलते कोशिका तक पहुंचा आता है, फिर कोशिका उसको लाद देती है, ले कार्बन डाइऑक्साइड ले जा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, ऐसे धीरे धीरे जाएगा, सीधे लंग्स में डालेगा और लंग्स उसको पल्मोनरी वेंस के जरिए भेज देगी लंग्स में, लंग्स उसको बाहर निकाल देगा एयर के माध्यम से। तो हीमोग्लोबिन भी हमारा सेफ, वो भी सेफ, सब कुछ सेफ, सब कुछ सेफ, पूरी दुनिया गोल गोल, है ना। तो ये मेन काम आता है हार्ट का। हार्ट किससे जुड़ा होता है, तो हार्ट जुड़ा होता है सर लंग्स के द्वारा, क्योंकि मेन काम कर रहा होता है लंग्स, ठीक है। हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। हार्ट की अगर फंक्शन देखा जाए तो हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। ऊपर वाले चेम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। अगर देखो, अगर हार्ट की बेसिक चीजें, बेसिक समझो, कितने चेम्बर होते हैं चीजें समझो। ठीक है, ऊपर वाले को हमने बोला ऑरिकल, इसको बोला क्या, वेंट्रिकल, है ना, आर्ट्रियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ राइट साइड, ठीक है। ये क्या हुआ, तो ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये क्या है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 भाग होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। भाई ये उल्टा लिखा है राइट ये है सर, मैं गलत सोच रहा हूँ भाई, तो मैं सोच रहा है यार दाहिना बायां है ना, देख लो, राइट है यार, राइट है तो ये लेफ्ट होगा ना, ये भी लेफ्ट होगा, हाँ। राइट आर्ट्रियल है ना, और लेफ्ट आर्ट्रियल, और ये राइट वेंट्रिकल, राइट, और ये क्या हुआ नीचे वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले ऑरिकल होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, यानी कि ऊपर देखो अगर दिख रहा है तो 4 चेम्बर हैं, एक यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ, एक ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, है ना, ऐसे करके होते हैं। तो देखो जो हार्ट की अगर पूछा जाए, हार्ट की सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो होती है अरोटा, अरोटा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक धमनी निकलती है और ये कई बहुत बड़ी धमनी होती है जिसको बोलते हैं अरोटा, अरोटा, ठीक है। जिससे क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। हार्ट की आवाज कैसे होती है, यहां पे ऐसे सुनोगे धक 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 होती है, नहीं सर। अगर हार्ट की साउंड देखी जाए ना तो होती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। तो हार्ट की साउंड अगर पूछी जाए कैसे होती है तो होती है लब डब लब डब। इसमें समय कितना लगता है, तो 0.5 सेकंड से 0.3 सेकंड, लब 0.5 सेकंड में, डब 0.3 सेकंड में। सोचो सेकंडों में काम हो जाता है, 0.5 सेकंड में 0.3 सेकंड में लब डब की आवाज निकलती है। तो अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो हार्ट की हार्ट रेट देखा जाए तो कितना होगा, तो यहां से निकलता है 72 से 75। अगर हार्ट रेट देखा जाए 72 से 75 टाइम्स पर मिनट, है ना, टाइम्स पर मिनट इसकी क्या होती है। इसमें ये चीज आप जानते हो ना, 72 से 75 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 72 से 75 बार हमारा दिल धड़क उठता है, ठीक है। तो और अगर पूछा जाए कि ये कितने लीटर ब्लड पंप कर देता है, तो 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है 1 मिनट के अंदर। सोचो 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है ओनली 1 मिनट के अंदर, है ना। सोचो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप करना। सोचो 1 मिनट के अंदर इतना पानी पी जाते हो, नहीं पीते। अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर क्या होता है,
ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तदाब। तो रक्तदाब होता है 120 mmHg से 80 mmHg। याद रखना Hg क्या होता है, पारा, जिसके मतलब Hg mmHg इसकी नापने की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 120 का मतलब क्या होता है, 120 की स्पीड से जाता है, ठीक है। 120 की स्पीड से क्या करेगा, इतनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। और 80 mm की स्पीड से क्या होगा, तो इतनी स्पीड से बच्चे मेरे पीले, मेरे समोसे वापस आएगा, ठीक है। 120 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मैंने सांस लिया, तो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर धक 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 तेजी से हुआ। अगर वापस की बात की जाए तो है ना, जा बहुत तेजी से रहा है, आ धीरे से रहा है। देखो लब की आवाज 0.5 सेकंड लग रहा है, लब आ रहा है, आएगा तो लब बोलेगा, बोलेगा डब, 0.3 सेकंड में गया पूरा ब्लड, ठीक है। तो 120 की स्पीड से जाएगा और 80 की स्पीड से ब्लड हमारा वापस आएगा सर। ब्लड ग्रुप की खोज किसमें की गई थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज रहीसस नामक बंदर में की गई थी, रीसस नामक बंदर में, ठीक है। सॉरी, आरएच फैक्टर की खोज। ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी ओ। ब्लड ग्रुप अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ होता है, ठीक है। ए बी ओ बोले तो ए ब्लड ग्रुप, फिर बी ब्लड ग्रुप, फिर ए बी ब्लड ग्रुप, फिर ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ऐसे करके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया हो। अगर ब्लड ग्रुप पढ़ना हो और रिलेशन पढ़ना हो कि यदि एक मम्मा है, एक पप्पा जी हैं, मम्मा का ब्लड ग्रुप बी है और पप्पा का ए बी है, तो अब इसमें बताओ कि इनके जो मुन्नावा होंगे ना, मुन्ना मतलब इनकी जो सन होगा ना, पुत्र पुत्री, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसको पढ़ने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यार, मैं पढ़ा दूंगा सब बहुत अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होने को। जब तुम लोगों के साथ बायोअमन है तो बायोलॉजी में परेशान नहीं होने को, ठीक है। अच्छे से पढ़ने को, बायोअमन पॉइंट के साथ जुड़े रहने को, चैनल को लाइक कर देने को, सब्सक्राइब कर देने को, ठीक है। पैसे वैसे ज़्यादा हो तो मुझको पैसे भी दे देने को। आज के लिए यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी कुछ नए नए आइडियाज सोचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।